हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आइए मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज जानेंगे इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में आप लोग को बात करेंगे कि एग्जामिनेशन जो चल रही है, आज तीसरा दिन है। इसमें मैथ ऑनर्स वाले के साथ बहुत ही अनफेयर हुई, उनको बहुत ही कम समय मिल गया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और साथ ही आरबीएच क्या होता है, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा कमेंट में देखूं तो आरबीएच है। आरबीएच 1 क्या होता है, साइंस वाले के लिए आरबीएच का एग्जामिनेशन कब होगा, आर्ट्स वाले के लिए कब होगा, बीकॉम वाले के लिए क्या होगा, 50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश है उसका एग्जामिनेशन कब होगा, और लैंग्वेज पेपर कब होगा। इस तरह से करके आपको पूरे अच्छे से वीडियो को इस वीडियो में समझाया जाएगा। रूटीन को पहले भी समझाए थे, लेकिन आप लोग बहुत ही मेहनत से ना देखने की वजह से कुछ लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे लोगों को समझ भी आ गया, उसके लिए थैंक यू। फिर इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग पेशेंस से देखिएगा, जरूर समझ आ जाएगा सारे, ताकि आप लोग का किसी का भी एग्जामिनेशन छूटे ना और एक साल बर्बाद ना हो। तो इस वीडियो में देखिए, हमने पूरा सब ये ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी पेपर का दोनों का कलेक्शन करके रखा है कि आप लोग को दोनों दिखा देंगे यहाँ पे कि कैसे कब एग्जामिनेशन होगा, और आरबीएच को अच्छी तरह से समझा देंगे। साथ ही जो इकोनॉमिक्स 1 है, आर इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, और इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश सब्सिडरी पेपर क्या होगा, तो पूरे डाउट को इसमें क्लियर किया जाएगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो, होपफुली आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और समझ आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो हम लोग थोड़ा मैथ ऑनर्स वाले के लिए बात कर लेते हैं। मैथ ऑनर्स वाले के साथ बहुत ही अनफेयर हुआ है कि उनको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना था, और सिर्फ 50 से 60 मिनट ही समय दिया गया। 1.5 घंटे सिर्फ दिखाने का है, 90 मिनट जो लिखा हुआ है 1.5 घंटा, इसी में आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है, और इसी में क्वेश्चन को रीड करवाया जाता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करवाया जाता है, और इसी में क्वेश्चन सबमिट भी कर लेते हैं और ओमार सीट भी भरवा लेते हैं। यानी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 50 to 60 मिनट ही मिलते हैं, जिसमें कि मैथ ऑनर्स सॉल्व होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो मैथ वाले के साथ बहुत ही अनफेयर हुआ है। आप लोग इकट्ठा होकर यूनिवर्सिटी पे आवाज उठाइए, और जहां तक मुझे भी कांटेक्ट हो सकती है, मैं भी यूनिवर्सिटी से बात करने का कोशिश करता हूं, और आप लोग को पूरी मदद करने का कोशिश करूंगा कि अगले जो एग्जामिनेशन पेपर 2 का है मैथ्स का, उसमें आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए, और इस पेपर में भी कुछ ग्रेसिंग मार्क्स करके सबको पास किया जाए। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट फेल कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वो लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए 50 मिनट में। अब आइए हम लोग आरबीएच को समझते हैं कि आरबीएच क्या है। देखिए, जो भी यहाँ पे आप लोग ऑनर्स ले रखा है, सबसे पहले आप लोग को समझने के लिए क्या कीजिए, एमयू का लॉगिन पोर्टल ओपन कीजिए। एमयू का आप अपना लॉगिन पोर्टल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी पेपर और कंपलसरी पेपर, ये तीनों पेपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे आपने ऑनर्स पेपर में यदि मान लीजिए आपने कुछ इंग्लिश ऑनर्स लिया है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा इंग्लिश ऑनर्स 1 और इंग्लिश ऑनर्स 2। ये इंग्लिश ऑनर्स 1 और ये इंग्लिश ऑनर्स 2 आपको ऑनर्स पेपर वाला सब्जेक्ट में मैच करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप इंग्लिश ऑनर्स, हमें खोजना है कि इंग्लिश ऑनर्स किस में है। तो देखिए, ग्रुप ए में देखेंगे तो इंग्लिश ऑनर्स नहीं है, ग्रुप बी में इंग्लिश ऑनर्स नहीं है, ग्रुप सी में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स है। तो हमारा ग्रुप सी में इंग्लिश ऑनर्स है, यानी कि ग्रुप सी में आपका एग्जामिनेशन होगा। अब ग्रुप सी हम लोग देखेंगे, ग्रुप सी अब देखेंगे कि ऑनर्स पेपर में ग्रुप सी का कब कब एग्जामिनेशन है। तो देखिए, ग्रुप सी का 20/5 को नहीं है, 21/5 को नहीं है, डायरेक्ट 23/5 को है। 23/5 को एक पेपर आपका इंग्लिश पेपर 1 हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरे पे जाइएगा, फिर ग्रुप सी खोजिएगा, तो ग्रुप सी का देखिए यहाँ पे है ग्रुप सी 30/5, और यहाँ पे पेपर 2 है, तो दूसरा एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग सभी जो भी ऑनर्स है उस ऑनर्स को जाके खोजिए। जैसे आप लोग को मान लीजिए संस्कृत ऑनर्स है, तो संस्कृत देखेंगे कि ग्रुप ई में है। अब ग्रुप ई का एग्जामिनेशन कब कब है, तो ये ऑनर्स का हो जाएगा आप लोग। फिर इसी तरह आप लोग को मान लीजिए कि किसी का एग्जामिनेशन है केमिस्ट्री ऑनर्स, तो केमिस्ट्री देखेंगे, केमिस्ट्री ग्रुप ए में हो गया। इसी तरह किसी का ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो ज्योग्राफी देखेंगे ग्रुप ई में हो गया। और इस तरह आप लोग मैच करने का कोशिश कीजिए। कब तक आप लोग कमेंट में जवाब पूछते रहेंगे, मैच कीजिएगा, खुद से ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। और आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिससे कि आपको रूटीन देखना जरूर आना चाहिए। होपफुली अब आप लोग को ऑनर्स पेपर समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को अपडेटेड सब्सिडरी बताते हैं, जो कि चेंज होने के बाद आई थी, अपडेटेड है। तो उस सब्सिडरी में आके देखिए अब जिसका सब्सिडरी ज्योग्राफी 1 है, जहां भी सब्सिडरी रहता है 2 पेपर्स रहता है, मान लीजिए ज्योग्राफी है और बॉटनी है या तो कुछ भी है, तो वो वहां पे जाकर मैच कर लेंगे। अब जिसका ज्योग्राफी है सब्सिडरी, तो 6 तारीख को हो जाएगा। इसी तरह जिसका सब्सिडरी जोलॉजी है, तो उसका 6 तारीख को ही बीएससी साइंस वाले का हो जाएगा, ये आर्ट्स वाले के लिए। तो इसी तरह से है। अब आपका 50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश है, देखिए नॉन हिंदी नॉन इंग्लिश में आपका एग्जामिनेशन होगा। जिनका भी 50 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश है, तो उनका नॉन हिंदी और नॉन इंग्लिश में एग्जामिनेशन 10 जून को हो जाएगा। आप लोग का एग्जामिनेशन 10 जून को। अब बीए वाले के लिए नॉन हिंदी होगा, AEUR बंगाली, यहाँ पे है आप लोग का नॉन हिंदी में 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश जो ले रखे होंगे, उसका 10 जून का एग्जामिनेशन होगा।
और वहीं साइंस वाले का बात करें, जो साइंस वाले 50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश या तो उर्दू कुछ भी ले रखे हैं, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए 11 जून का उनका डेट दिया हुआ है बीएससी और बीकॉम वाले के लिए दोनों, यानी कि जो साइंस से कर रहे हैं ग्रेजुएशन और जो कॉमर्स से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, वो दोनों के लिए बीएससी बीकॉम के लिए नॉन हिंदी एई यूआर बंगाली बीए फिलोसफी 1 बीए गांधीयन थॉट 1, ये आप लोग को 11 जून को एग्जामिनेशन होगा। और जो बीए वाले थे सिंपली आर्ट्स ले रखे हैं, उन लोग के लिए 10 जून को था। हिंदी यहाँ 3 तरह का, एक नॉन हिंदी हो गया, एक आरबीएच हो गया, एक लैंग्वेज पेपर हो गया। तो देखिए लैंग्वेज एंड लिटरेसी पेपर के रूप में जो लोग हिंदी ले रखे हैं, तो ये सर आपको कैसे पता चलेगा, तो आप लोग एमयू का लॉगिन आईडी यूज कीजिएगा, तो वहां पे लिखा रहेगा लैंग्वेज पेपर हिंदी। जब लैंग्वेज पेपर हिंदी आप में लिखा रहता है तो आपका एग्जामिनेशन 13 जून को हो जाएगा। लैंग्वेज एंड लिटरेसी पेपर इंग्लिश हिंदी उर्दू संस्कृत बंगाली या पाली 1, जो भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं तो इनका हिंदी का पेपर 13 जून को होगा। लेकिन आरबीएच यदि लिखा रहेगा तब 13 जून को नहीं होगा, अच्छे से देख लीजिए। आरबीएच यदि 1 2 कुछ भी लिखा रहता है तो आप लोग का एग्जामिनेशन 13 जून को नहीं होगा। ये लैंग्वेज पेपर यदि लिखा रहता है कि आपने लैंग्वेज पेपर हिंदी लेकर रखा है, या तो इंग्लिश या तो उर्दू या संस्कृत या बंगाली या पाली, इसमें से कोई भी ले रखा है, तो आप लोग का एग्जामिनेशन 13 जून को होगा। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वाले के लिए काम करता है। पार्ट 2 का सेकेंड सिटिंग में होगा उसी डेट में, और पार्ट 1 का फर्स्ट सिटिंग में होगा। अब देखिए आप लोग का तीसरा कमेंट तक, सर आर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो देखिए रूरल इकोनॉमिक्स जिनका भी लिखा होगा एमयू लॉगिन आईडी कीजिएगा, वहां पे आर इकोनॉमिक्स या तो रूरल इकोनॉमिक्स लिखा होगा, तो आप लोग को 15 जून का एग्जामिनेशन होगा बीए वाले के लिए। और जिनका सिर्फ इकोनॉमिक्स 1 लिखा होगा उनका 16 जून को एग्जामिनेशन होगा, ये भी बीए वाले के लिए। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का काम करता है। ये साइंस वाले इकोनॉमिक्स नहीं रखते हैं, इसलिए सिर्फ आर्ट्स वाले के लिए है बीए, और बीए वाले के लिए आर इकोनॉमिक्स जिसने लिया होगा रूरल इकोनॉमिक्स उसके लिए 15 जून, और जिसने इकोनॉमिक्स लिया है उसके 16 जून हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग का डाउट था कि सर आरबीएच क्या होता है, आरबीएच का एग्जामिनेशन कब होगा। हमने बीएससी कर रहे हैं, हम बीकॉम कर रहे हैं, हम बीए कर रहे हैं, तो आरबीएच का एग्जामिनेशन देखिए 2 दिन होने जा रहा है, ठीक है। तो आरबीएच 1 जो एग्जामिनेशन है ये बीएससी बीकॉम, यदि आपने साइंस से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, आपने कॉमर्स से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, यानी आपने बीएससी कर रहे हैं, आपने बीकॉम कर रहे हैं, तो आपका एग्जामिनेशन 25 जून को एग्जामिनेशन होगी। और ये आरबीएच 1 यानी हिंदी 100 मार्क्स का होगा, जिसने कि आरबीएच ले रखा है उसका 100 मार्क्स का हिंदी 25 जून को होगा, जो साइंस और कॉमर्स से कर रहे हैं। अब वहीं जो आरबीएच 100 मार्क्स का आर्ट्स से कर रहे हैं यानी बीए कर रहे हैं आप लोग, तो उनका एग्जामिनेशन 27 जून का होगा। तो होपफुली अब ऐसा कमेंट देखने को नहीं मिलेगा कि सर आरबीएच अभी भी समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाया गया आरबीएच के बारे में। फिर से बोल दे रहा हूं मैं कि आपने आर्ट्स ले रखा है और आरबीएच 1 लिखा हुआ है आपके एमयू लॉगिन आईडी में, हिंदी लिखा हुआ 100 मार्क्स का, तो आपको 27 जून का एग्जामिनेशन होगा। और आप साइंस या तो बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं तो आरबीएच का एग्जामिनेशन आप लोग का 25 जून को होगा। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए वर्क करता है। पार्ट 1 वाले के लिए इधर में समझा दिए फर्स्ट सिटिंग में, पार्ट 2 वाले के लिए सेकंड सिटिंग में है, तो दोनों के लिए वर्क करता है। और बाकी पूरा आप लोग को यदि रूटीन देखना होगा अच्छे से, तो इसका सब्सिडरी का भी अलग वीडियो बना हुआ है और ऑनर्स का भी अलग वीडियो बना हुआ है, जिसका कि हम लिंक कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे देंगे और कम्युनिटी सेक्शन में भी शेयर कर देंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। मेरा पूरा कोशिश है कि आप में से किसी का भी एग्जामिनेशन छूटे नहीं। और बहुत सारे कैंडिडेट का छूट जाता है कि एग्जामिनेशन सर छूट गया और उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है, तो उन लोग का एग्जामिनेशन छूटे नहीं। अच्छे से देखिए वीडियो, जिनको भी समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ उन तक वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका एग्जामिनेशन नहीं छूटे। कुछ तो इस धरती पे आप लोग पुण्य का काम कीजिए और उनका एग्जामिनेशन नहीं छूटे। और देखिए एक वीडियो हम आपको बता दिए कि स्टेप बाय स्टेप जो ओरिजिनल ये ओमार सीट है जो आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, वही ओमार सीट हमारे पास भी आई थी और वही ओमार सीट को स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि आपको सेंटर कोड कैसे फिल करना है, क्या लिखना है, आपको डेट ऑफ पासिंग ईयर क्या लिखना है, वहाँ पे ईयर में क्या लिखना है, आपको रोल नंबर कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे भरना है, आप क्या उसमें गोला फिल करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसका वीडियो बना दिए, उसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में दे देंगे। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट का छूट जा रहा है, कोई कमेंट कर रहे हैं सर डेट छूट गया, आप सुधर सकता है, कैसे सुधर सकता है बताइए। कॉम्पी यूनिवर्सिटी में चली गई, किसी का सेक्शन क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ही भरना भूल गए, जैसे कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ABC ये सब भरना रहता है, तो ये सब आप नहीं छोड़े, आप एक वीडियो देख लीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं वीडियो को, 5 6 10 मिनट में आप 24 घंटा में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि बैठ के सो के बिता देते हैं, तो आपको 6-7 मिनट का वीडियो अच्छे से देखने में क्या जाती है कि आपका जिंदगी सुधरने वाली है। अब देखिए जो गलती कर दी है, जिनका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं, वो कितना ज़्यादा टेंशन में है कि सर क्या होगा नहीं होगा। वो एक्चुअली अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, क्वेश्चन चेक करने में क्या करेगा, वहाँ तो मशीन चेक करेगी, तभी पता चल पाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से फिल करके आइए और पूरा हैप्पीली से रहिए, नहीं तो आप लोग को बाद में टेंशन हो जाएगा थोड़ा सा वीडियो नहीं देखने की वजह से। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ
और जो क्वायरी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर मदद करेंगे। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।